हे गौरी क्या हाल है। और ये रहा आज के सुबह के घास का बोझा। ये है हमारी क्यूट क्यूट बछड़ी। चरने के लिए ले जाते हैं पहाड़, यहाँ ऊपर पहाड़ों में, खेतों में, कहीं भी। बादल आ जा रहे हैं, कभी कभी एकदम से धूप आ जा रही है। ऐसी चिलचिलाती धूप में ठंडी ठंडी लस्सी मिल जाए ना भाई, मजे आ जाते हैं बिल्कुल। फाइनली भाई साहब काफी टाइम बाद कट्टा ले ही लिया। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और मौसम तो फिलहाल चारों तरफ धुंध फैली हुई है। ये चेक करो दोस्तों, सारे इन खूबसूरत पहाड़ों को भाई सफ़ेद सफ़ेद धुंध ने घेर रखा है चारों तरफ से। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पर आसमान साफ़ हो रखा है। देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा साफ़ हो रखा है और बाकी जगह पर काले काले बादल छाए हुए हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम हो रखा है ना, इसलिए धुंध साफ दिख रही है बिल्कुल चारों तरफ फैली हुई। अभी थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये धुंध भी सारी धीरे धीरे करके गायब हो जाएगी। और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे शायद धूप के दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बादल फैले हुए चारों तरफ आसमान में। हवा का तो बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। आज देखो झंडे को देख कर आप आइडिया लगा सकते हैं। अब सुबह सुबह उठकर सबसे पहला काम आपको तो पता ही है मेरा क्या होता है, छन में जाना और गाय बच्ची को देख कर आना। तो फिर चलते हैं। हेलो काली को तो पहले ही पता चल जाता है भाई कि कोई तो आ रहा है। इसको चलने की आवाज़ समझ आ जाती है पहले ही। हे गौरी क्या हाल है। ये देखो हाथ खाना है इसको। बड़ी शांत है यार अपनी काली। ये देखो कुछ भी नहीं करती। कुछ एक गाय होती है ना जो मारने पे उतारू हो जाती है टच करते ही उनको। अब ज़रा गाय बच्चों को थोड़ा थोड़ा घास दे देते हैं। ये ले काली, क्या हुआ? देता हूँ यार, तुझे भी देता हूँ। ये ले। दोनों को घास भी खिला दिया और पानी भी पिला दिया। तो अब चलते हैं वापस घर की तरफ। अब थोड़ी देर बाद आऊँगा। और ये रहा आज के सुबह के घास का बोझा। अब इसको छन में छोड़ के आता हूँ। देखो बछड़ी क्या मस्त लगती है ना बैठे बैठे। जुगाली कर रही है, पेट भर गया इसका। ये है हमारी क्यूट क्यूट बछड़ी। काफ़ी टाइम बाद आज जाकर गाय बच्चों को चरने के लिए ले जाते हैं पहाड़, यहाँ ऊपर पहाड़ों में, खेतों में, कहीं भी। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। चले गए गाय बच्चों भी चरने के लिए। जहाँ मैं गया था ना उस दिन, वो ब्यूटीफुल प्लेस, बस वहीं गए वो चरने के लिए। वैसे इस गाय को चरने की आदत बड़ी पहले से ही है। जहाँ से हमने खरीदी थी ना, तो वो भी बोल रहे थे कि इसको चरने की आदत है, इसको बाहर ले जाना कभी। तो हम यही वेट कर रहे थे, कुछ टाइम अंदर रखते हैं, उसके बाद ले जाएंगे चरने के लिए। अब 1-2 घंटे तक चरने देते हैं उनको, फिर उसके बाद लेके आएंगे वापस छन में। मौसम कभी एकदम से बादल आ जा रहे हैं, कभी कभी एकदम से धूप आ जा रही है। लेकिन मैंने अपने कपड़े धोने का काम पूरा कर ही दिया। सारे कपड़े धो धा के लटका दिए मैंने तैयार। अब वैसे सूख तो जाने चाहिए ये, क्योंकि बादल भी तो हैं साथ साथ में, मगर गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, जिस वजह से ये कपड़े जल्दी सूख ही जाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी हुई, इसलिए मैंने 1 लोटा भर के लस्सी तैयार कर ली है। आहा, ऐसी चिलचिलाती धूप में ठंडी ठंडी लस्सी मिल जाए ना भाई, मज़े आ जाते हैं बिल्कुल। गाय बच्चों भी चर चुर के आ चुके हैं। अब इनका भी टाइम हो चुका है छन में वापस जाने का, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है भाई। ये बस हेलो, ये गौरी
अभी अभी मौसी का फ़ोन आया पनाव गांव से कि वो उन्होंने कुछ सामान भेजा हुआ है अपने गांव से ना, तो उसको लेने जाना पड़ेगा अभी पंचपुरी में जल्द से जल्द, क्योंकि वो कभी भी पहुंच सकते हैं पंचपुरी में। इसलिए मैंने दौड़ लगाई हुई है नीचे की तरफ। अब वैसे तो पंचपुरी ज़्यादा दूर भी नहीं है, नीचे दौड़ते दौड़ते मैं आराम से पहुँच जाऊँगा वहाँ तक। बस एक बार पहुँच जाऊँ ना, सामान अपने पास रख लूँ, उसके बाद ऊपर आराम से आता रहूँगा गाँव तक। वैसे भी लंच का टाइम हो गया है और मैंने अभी तक लंच भी नहीं किया है। अब लंच भी वहाँ से आने के बाद ही हो पाएगा। चलो बढ़िया है, सामान लाने के लिए मौसम बढ़िया हो रखा है। वैसे धूप तो हो ही रही है, साथ में हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, तो ज़्यादा थकान नहीं लगने वाली। आधे से ज़्यादा तो मैंने दौड़ दौड़ के क्रॉस कर लिया। मैं निकला था 1:30 बजे के करीब और अभी हो रहा है टाइम 1:37। मतलब 5-6 मिनट में मैं आराम से पहुंच गया। फ़िलहाल तो रोड ही सबसे बड़ी समस्या है अपने गांव के लिए। अगर अभी रोड हुआ था ना यहाँ से हमारे गांव से पंचपुरी तक, ऐसी रेस लगा के आता ना रोड से पंचपुरी तक, 5 मिनट लगते मेरे को वहाँ से वहाँ पहुँचने में। अभी टाइम हो रहा है 1:41 और लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर मैं पहुंच गया पंचपुरी में। अब ये सामने जो ब्रिज है ना पंचपुरी वाला, यहाँ पर जाना है मेरे को। बस वहाँ सामने पर ही आएगी गाड़ी जिसमें हमारा सामान है, तो वहाँ से उठाऊँगा और चलूँगा वापस। गाड़ी का वेट करते हैं अब और देखते हैं कब तक पहुँचती है। कहीं मैं बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं पहुंच गया। जब सौजन्य से श्रीमती शांति देवी ने यहाँ बेंच लगवाया हुआ है, तो मैं अपनी टांगे क्यों तुड़वा रहा हूँ फालतू में। फाइनली भाई साहब, काफ़ी टाइम बाद कट्टा ले ही लिया। मेरे को लग रहा था बड़ा कट्टा है, मगर ये छोटा सा है जो मेरे बैग में फिट आ जाएगा पूरा। अब निकलते हैं धीरे धीरे वापस घर की तरफ। मेरा ये वाला बैग पता है बिल्कुल सही बैग है, एकदम ऑलराउंडर बैग है। इसमें मैंने पता नहीं कितने भारी भारी सामान उठाए हुए हैं, मगर ये फटने का नाम ही नहीं लेता। और इस बैग को लगभग हो चुके हैं 8 या 9 साल हो गए इसको, और अभी तक फटा नहीं है ये। हाँ, बस थोड़ी थोड़ी जगह पर से छिरक सा गया है, मतलब थोड़ा बहुत, इतना तो चलता है। और फाइनली दोस्तों पहुंच चुका हूं अपने गांव की सरहद पे, मतलब हमारी छन है जहाँ पीछे, यहाँ से अपने गांव की सीमा शुरू हो जाती है। अब फटाफट से घर में चलते हैं और लंच वगैरह करते हैं। वैसे आज अपने घर में लंच बना नहीं है, क्योंकि गांव में ही आज सबका लंच। आज सब गांव वाले साथ में खाना खा रहे हैं नीचे। पता नहीं अब तक तो उन्होंने खा भी लिया होगा, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ भाई खाने के लिए। फाइनली खाना पीना खा कर भी आ चुका हूँ, मगर मौसम बड़ा मस्त हो गया है भाई। धूप भी हो रही है साथ में और बारिश भी हो रही है। जहाँ पर अभी सूरज है ना, वहाँ पर हल्का हल्का सा मौसम साफ सा है, और बाकी सब जगह काले काले बादल छाए हुए हैं जो हल्की हल्की बारिश कर रहे हैं। वीडियो में शायद सही से ना दिख रहा हो, मगर बारिश हो रही है हल्की हल्की।